स्वागत के साथ जोरदार तालियों के साथ आपको आमंत्रित करना चाहता हूँ श्री सैयद कादरी साहब को। आपकी जोरदार तालियां चाहूंगा। वालेकुम अस्सलाम। साथी सीनियर साथी फैयाज भाई शुरू से मोहब्बत है तो दो चार कलमात जो शायद मेरे पे लागू नहीं होते, लेकिन एक मोहब्बत से शुरू से उन्होंने तारीफी कलमात रखे। मैं उसके लिए काबिल बनूँ ऐसे अल्लाह से दुआ करता हूँ, हमेशा और आगे करूँगा। और फैयाज भाई ने जो मेरी हिम्मत अफजाई की उसके लिए मैं फैयाज भाई को बहुत शुक्रगुजार हूँ। मौका क्या है कि भाई एक पेंट का शानदार एक स्टोर आज नीचे, बज़ाहिर लोगों की नज़र में ये छोटा स्टोर है, लेकिन ये छोटा है तो इसकी खासियत क्या है। जैसे फैयाज भाई ने कहा कि भाई बाहर के पेंट में और इस पेंट में क्या फर्क है। नॉर्मली अगर एक आदमी अपने घर और बिल्डिंग को या कहीं रंग का इस्तेमाल करता है तो उसको इस तरह की छोटी दुकान देखेगा तो उतना अट्रैक्शन नहीं होगा, उसको लगेगा ये तो दुकान है छोटा सा। तो पेंट की तो दुकान वहाँ एशियन की बहुत बड़ी है, उधर जाऊँ तो नेरोलैक का बहुत बड़ा स्टोर है, ऐसा लगेगा। वाकई इसमें और उसमें क्या फर्क है, मैं बेसिक कुछ बातें आपके सामने रखूँगा। और सबसे पहले हालांकि यहाँ की जो टीम है, टीम की 3 जिम्मेदारान कुछ वजूहात से गायब। जमील भाई नीचे कुछ अरेंजमेंट के लिए गए हुए, वासिफ साहब कुछ और जिम्मेदारी पर गए नहीं, शौकत साहब इमरजेंसी में कर्नाटका गए। तो बस आप गवाह रहना कि हमने उनके लिए दिल से दुआ दी तरक्की के लिए, और उनको एक हम सब की तरफ से एक शानदार ताली बजाकर मुबारकबाद। पता चले उनको ताली किस बात की बजी थी तो उनको बोल देंगे कि भाई जब आवाज आई ना आपको नीचे, आपके लिए इस नेक काम के लिए आपको मुबारकबाद। वैसे जैसे ये हमारा सिस्टम है ना डायरेक्ट सेलिंग का, ये हम जिस कंपनी से या जिस ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएटेड हैं, ये 23 साल से अलग अलग प्रोडक्ट पे पूरे भारत में काम करती है और उसमें अपना एक मुकाम बना है, एक ब्रांड बना है, झंडे गाड़े। लेकिन उसके 600-700 प्रोडक्ट में सबसे बड़ा अगर प्रोडक्ट अगर मैं कहूँ मेरी नजर में तो वो है पेंट। क्योंकि नॉर्मली एक गरीब आदमी के घर भी 2-5 साल में जब भी पेंट लगता है तो गरीब से गरीब आदमी घर में 25,000, 20,000, 40,000, 50,000 का पेंट लगता है। अब ये पेंट और बाहर के पेंट में क्या फायदा है। अब अगर इस बात को मैं आपके सामने क्लियर करूं, जिस पेंट का नाम है तुलसी पेंट, तो मैं आपको बता दूं ये पेंट में और पेंट में क्या फर्क है और आपको क्या ध्यान देना है। वो बताने से पहले मैं जानना चाहूंगा कि इसमें कोई पेंटर है क्या पेंट से रिलेटेड? माशाल्लाह। क्या नाम बताया भैया आपका? मोहम्मद आजाद। आजाद भाई एक अकेले पेंटर है, और भी कोई है पेंटर कॉन्ट्रैक्टर वगैरह? नहीं। चलिए, सिविल लाइन से कोई है कि कोई बिल्डिंग्स वगैरह बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन से ऐसे कोई है? नहीं। असल में तो मेरा प्रोग्राम कल एक ट्रेनिंग वाला प्रोग्राम है जो लीडर्स के लिए है खास करके, और वो कल दोपहर में इंशाल्लाह 1:30 बजे से उर्दू मस्कन हॉल आपका खिलवत में कल प्रोग्राम रहेगा। और उसकी तैयारी बहुत सारे लोगों ने की है। वो लीडर्स की ट्रेनिंग है। फैयाज भाई जैसे बता रहे थे कि भाई जब तक आप ट्रेन नहीं होंगे ना किसी भी काम को, आप कर नहीं पाएंगे। और मैं जब ये दुकान जब उन्होंने लेने का सोचा हमारे शौकत भाई ने, तो मैंने उनको एक बात बोली। क्या बोला फैयाज भाई? मैंने उनको बोला शौकत भाई करने वाले करेंगे नहीं करेंगे, अगर आप ले रहे हो तो आपको पर्सनली इसको सीखना पड़ेगा। अगर आप बोलोगे ये ऊंट पर बैठकर बकरियां चराने का कारोबार बिल्कुल नहीं है, ये अच्छी तरह से समझ लें। ये मेरा तजुर्बा बता रहा हूँ। इसमें पेंट की पिछले 3-4 साल की अगर मैंने जायजा लिया तो मुझे पता चला कि कई दुकानों ने बहुत ज्यादा तरक्की की और कुछ दुकानें बंद भी हो गई। अब समझ में आ रही मतलब की बात? कुछ बंद भी हो गई और कुछ दुकानों ने उम्मीद से बहुत ज्यादा तरक्की की। अब बेसिक सवाल है कि दोनों में ये फर्क आया कहां से? तो वो फर्क ही मैंने बताने की कोशिश की कि आपको पर्सनली आपको और इस पर काम करने के जो भी ख्वाहिशमंद हैं उनको इस पेंट की कुछ चीजों को समझना बेहद जरूरी है। और वो जब तक नहीं समझेंगे, हालांकि मैं कोई इसका मास्टर नहीं हूँ, और टेक्निकल चीजों का तो जैसे आजाद भाई है ना, मैं समझता हूँ मेरे से 4 चीजें ज्यादा है इंशाल्लाह वो बताएं। क्यों? क्योंकि उनका रोज का ताल्लुक है पेंट से।
और मैंने कुछ जिम्मेदार, समझदार और तजुर्बेकार ऐसे भी पेंट कॉन्ट्रैक्टर को देखा जिन्होंने बकेट को जैसे ही खोला गया उसका 50 लेकर करके बता दिया इसकी क्वालिटी क्या है। किसी ने तो यूं उंगली ले लिया और बोला हाँ ये इसका मैं समझ गया। आप बात की खाली सर आप दूसरे बातें बताओ, ये बातें मत बताओ। हम क्या सिखाएंगे उनके पास 10 साल का, 12 साल का, 15 साल का, 20 साल का इसका तजुर्बा है। लेकिन मैं क्या बताने वाला हूँ वो चीज आमतौर पे हमारे पेंटर भाइयों के पास वो नहीं, वो चीज मैं आपके साथ शेयर करूँ। अब इस पेंट का जब डिस्कशन आया तो मैं समझता हूँ इसमें 3-4 खास लोग होते हैं। एक होते हैं पार्टी या जैसे कस्टमर जिनके घर पर पेंट लगने वाला, दूसरे होते हैं पेंट कॉन्ट्रैक्टर या पेंटर, उनका ताल्लुक है इससे, और तीसरे होते हैं नॉर्मली शॉपकीपर, और चौथी कैटेगरी है हम जैसे लोग जो लोगों को इसके बारे में अवेयर करते हैं, जगाते हैं, डेवलप करने का काम करते हैं कि भाई ये ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। एक चीज आप अच्छी तरह समझ लें और इस पॉइंट को नोट कर लें कि भाई जैसे मार्केट का पेंट का लीडर एशियन को बोला जाता है। इस वक्त लगभग 39% 40% मार्केट आज भी कैप्चर किए हुए है एशियन, बराबर है आपको जी। लगभग 40% के आसपास एशियन का कब्जा है, और एशियन का एडवर्टाइजमेंट बड़े जोर और शोर के साथ दीपिका पादुकोण नाम की हीरोइन करती है, ये भी आपको मालूम है। अब फ्री नहीं करती ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, टीवी वाला कितना लेता है मुझे बताने की जरूरत नहीं, करोड़ों रुपए दोनों पर खर्च होते हैं, ये सबको मालूम। मैं दूसरा एक एग्जांपल दूंगा, दूसरा पेंट है नेरोलैक। नेरोलैक की अगर मैं बात करूं तो शाहरुख खान साहब अपने हाथ से लगाकर बताते हैं, और कई भाइयों को ऐसा लगता है कि नेरोलैक लगाने का मतलब है मेरे घर को शाहरुख खान ही आके लगाने वाला, ऐसे एक सोच बन जाए, और वो फ्री में नहीं करते, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। तीसरी बात अगर मैं कहूँ सिर्फ एग्जांपल के लिए तो महेंद्र सिंह धोनी जो क्रिकेट का बादशाह बोला जाता था, बोला जाता है, आज भी नाम लिया जाता है, जिन्होंने इंडिगो नाम के पेंट का एडवर्टाइजमेंट की जिम्मेदारी, तो करोड़ों रुपए वहां खर्च किए जाते हैं। लेकिन मैं जिसकी बात कर रहा हूं तुलसी केमिकल, जो 1997 से नांदेड़ महाराष्ट्र से इसने शुरुआत की, नांदेड़ महाराष्ट्र से इस पेंट ने शुरुआत की, और जो बहुत ही नई टेक्नोलॉजी जिसे बोला था, जिसको सबसे पहले भारत में एशियन ने अपनाया, उसके साथ साथ तुलसी ने भी अपनाया नैनो टेक्नोलॉजी, पेंट नैनो टेक्नोलॉजी उन्होंने अपनाया, बड़ा शानदार पेंट उन्होंने चलाया। वजह यही है, उसकी एक मिसाल दे रहा हूं मैं आपको, 1 यूनिट था तो नांदेड़ में 2 यूनिट हो गए, तरक्की हो गई, तीसरा यूनिट लगाया उन्होंने अलीराजपुर मध्य प्रदेश में, चौथा यूनिट अभी उन्होंने लगाया भिलवाड़ा राजस्थान में। अब 5वीं यूनिट की बहुत ज्यादा चांसेस है, संभावना है जिसे हम कहते हैं, वो हो सकता है केरला में लगे, और छठा हो सकता है दिल्ली में लगे। मैसेज क्या है? मैसेज ये है कि ये पेंट दिन ब दिन तरक्की करता जा रहा है, लेकिन इसकी कमजोरी मैंने बताया, कमजोरी सिर्फ ये है कि ये एडवर्टाइजमेंट पर डे 1 से काम नहीं किया, इस पर 1 रुपया भी आज तक उन्होंने खर्च नहीं किया। लेकिन इसमें बदलाव कब आया? गुज़िश्ता 4 साल पहले जैसे ही इन्होंने हमारे मेन फैशन शूटिंग के साथ टाई अप किया, एक अच्छी सोच के साथ। अब वो सोच क्या है मैं आपको बता दूं, जो एशियन दे सकता है, जो नेरोलैक दे सकता है, जो बर्जर दे सकता है, जो इंडिगो दे सकता है, वो सब ये भी देता है, वो सब ये भी देता है, लेकिन एक ऐसी चीज भी ये देता है पेंटर को, पेंट कॉन्ट्रैक्टर को, काम करने वालों को, जो वो चारों पेंट वाले आज तक दे नहीं सके, और मुझे उम्मीद नहीं कि इस जन्म में वो दे सकेंगे। वो कॉन्सेप्ट की बात है। लेकिन बुनियादी अगर बात करूं तो इसको 2 हिस्सों में हमको बांटना पड़ेगा, 2 हिस्सों में, ये समझ ले लीडर से, 2 हिस्सों में बांटना पड़ेगा। एक भाई एक कस्टमर क्या ख्याल करेगा? कस्टमर बोलेगा भाई साहब, कस्टमर का स्टाइल क्या होता है, मेरे घर को पेंट लगाना, मेरे बच्चे की शादी है, बहन की शादी है, या मेरे घर में एक फंक्शन है, या 5 साल हो गए ईद है, बारात है, तो करीबी पहचान वाले पेंटर को किसी से पूछते हैं भाई कोई है क्या पहचान में, आजाद भाई बराबर है बात जी, कोई भी पूछते हैं कि भैया, तो किसी ने बोल दिया आजाद भाई का नंबर, तो आजाद भाई को बुलाते हैं, बोलते हैं कि भाई हमारे पास 15 दिन के बाद शादी है, हमारे घर को पेंट करना है, जरा बताइए पेंट में आप क्या क्या लगाएंगे, कैसा करेंगे, क्या करेंगे। अब मेरा सही है तो आजाद भाई बताएंगे, हम उनका भी मैसेज लेंगे। 99% आदमी पढ़ा लिखा रहे या अनपढ़ रहे, उसको पेंट के बारे में जानकारी नहीं, बराबर है, आम आदमी को नहीं होती जानकारी। डिपेंड रहता है वो किसी पेंटर या पेंट कॉन्ट्रैक्टर पर।
अगर पेंटर ने बोला अच्छा तो बोला अच्छा, पेंटर ने बोला फेल तो फेल। एक जनरल कॉन्सेप्ट मार्केट में हमारे लोगों में, सोसाइटी में यही चलता है। अब सवाल ये है कि पेंटर कौन से पेंट को अच्छा बोलेगा? बोले यार जो पेंट अच्छा है उसको अच्छा बोलेगा। तो दूसरा और कोई फैक्टर है? बोले पहचान वाली दुकान वाले के पास जो है वो जरा बोलेगा, क्योंकि भाई उसका उठना बैठना, उसके ताल्लुकात नहीं। और अगर खुद से अगर कस्टमर को पूछा जाएगा कौन सा, तो जैसे पुरानी कहावत है, अगर आप अभी भी आजमा लो, जमाना बदला फिर भी एक बात पूछ लो, किसी को भी आप पूछोगे कि भाई बिस्किट कौन सा जानते हैं, तो एक सेकंड में मुंह से क्या निकलेगा? कौन सा? पार्ले जी। निकलना ही है पार्ले जी, मेजोरिटी के मुंह से निकलना। अब आप पूछो आप पार्ले जी खाए थे कब? 90% का जवाब आएगा पार्ले खाकर जमाना हो गया, बच्चे लाते पता नहीं वो खाया ये खाया, मैं भी खाया था, कौन कौन से ला रहे मेरे को नहीं मालूम। खा रहा है दूसरा, लेकिन बोलते हुए क्या निकला मुझसे? ये क्योंकि एक बिठा दिया गया या बैठ गया, उसके अलग अलग कुछ भी रीजन है। तो ये आप ध्यान में रखें। उसी तरह से पेड़ बोलते ही सामने वाले के मैं देखता हूं दो सवाल आते हैं। एशियन के जैसा है क्या कादरी सर? सवाल नंबर 1, उसका दिमाग ही इतना चलता है, इसके आगे में पूछता भी नहीं। एशियन के जैसा है क्या? फिर दूसरा सवाल, कीमत उससे कम है क्या ज्यादा? दो ही बातें। तीसरा उन्हें कुछ भी नहीं पूछना। और मैं आपको बोलता हूँ बगैर नाम लिए, शायद हैदराबाद में मैं एक दो ऐसे ग्रुप को भी मिला जो पार्टी ने जिद की कि नेरोलैक ही लगाना है, तो उन्होंने नेरोलैक की बकेट में लोकल का पेंट डालकर लगाया। हैदराबाद की बात बताऊं, आप बोले तो मैं मिलाऊंगा भी, लेकिन क्या है, किसी की बदनामी नहीं करना, किसी ग्रुप की ये नहीं है मेरे को, बिल्कुल इस लेवल। तो हमने बोले भाई ये कैसा? बोले क्या करेंगे, 10 बार समझा, समझ में नहीं आ रहा, बोले उसको तो लाइए लाकर रख दी, समझ रहे हैं आप? तो ये है। चलिए मैं आपको बता रहा हूं अब कस्टमर क्या सोचता है। कस्टमर को एक ही चीज चाहिए, वो चाहिए उसे रीजनेबल प्राइस। आप बोलेंगे क्वालिटी कैसे नहीं? बोले खादरी सर बिल्कुल क्वालिटी चाहिए, क्वालिटी के साथ रीजनेबल प्राइस। अब क्वालिटी में अगर मैं बात करूं, तब चूंकि पेंटर्स कम है, एक्चुअली तो मेरे को पेंट कॉन्ट्रैक्टर से यही बात करनी थी, बातचीत वही करना था मेरे को। अभी एशियन के 2-3 सबसे भारी वाले जो ब्रांड हैं, सबसे भारी वाले या नॉर्मली समझो मीडियम वाले बताता हूं मैं आपको। आप किसी को भी पूछो, किसी भी पेंटर भाई को पूछो, उसके मुंह से निकलेगा रॉयल शाइन। रॉयल की सीरीज है। अगर मीडियम रेंज का थोड़े से अच्छे घर को लगाना है, अच्छे घर को लगाना है, नया घर बनाना है, देखो यहां भी एक बात नोट करो आप, डिपेंड करता है उसका घर कैसा है। अगर किसी ने अरमानों से बंगला बनाया है तो पेंट उस लेवल का मांगेगा। अगर कोई किराए से रहता है, 2 साल के लिए रहना है, सिर्फ घर की रोजाना साफ करना चाहता है, तो वो फिर एकदम लो क्वालिटी का मांगेगा। तो ये सब हमको भी देखना पड़ता है, सामने की पार्टी कौन है, क्या है, उसकी जरूरत क्या है, डिमांड क्या है। मैं कह रहा हूं आपको नॉर्मली रॉयल शाइन, अगर भाई यहाँ पे रॉयल शाइन का 20 लीटर का क्या रेट है जी? आप करते हैं इस्तेमाल? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कितना क्या है? 9.5 के ऊपर जाता सर। 9.5 के ऊपर जाता है। ओरिजिनल? हाँ ओरिजिनल। एमआरपी कितना है? मतलब छपा हुआ 12 के ऊपर है, 12-13 हजार के आसपास है ना। कहीं कम करते हैं, कहीं तो कम नहीं करे। कुछ जगह तो मैंने देखा 10.5 जी 11 इसमें दिया जा रहा है। चलिए जैसे मान लीजिए कितना बोले सर ने, और सबको नहीं मिलता, मैं ये भी बता रहा हूँ, आप कल ही चेक करो, मिलने वालों को ही मिलेगा ये रेट में, और वो भी बल्क में लेने वालों को, और पहचान वाला और पक्का इनके जैसा आदमी रहा तो, नहीं तो उन्हें 11 में भी पहनाता है, 12 में भी पहनाता है। माथा देखकर तिलक लगाया जाता है मार्केट में, 9.5 मैं फिर भी कम से कम वाला। अब यहां सवाल है, रॉयल शाइन इंटीरियर है, सिर्फ अंदर की दीवारों को लगाया, यानी बाहर के मौसम से टक्कर देने की उसके अंदर ताकत नहीं, उसको बोलते हैं एक्सटीरियर, बाहर से लगने वाला एक्सटीरियर। नॉर्मली जब रॉयल शाइन अंदर से लगाया जाता है अच्छे घरों को, मीडियम रेंज के घरों को, तो वहां पर अल्टीमा प्रोटेक्ट आमतौर पर ट्रीटमेंट किया जाता है कि भाई एशियन का अल्टीमा प्रोटेक्ट लगाइए। उसकी भी कीमत 20 लीटर के बकेट की लगभग यही रेंज, बराबर है जी, यही रेंज में उसकी भी है। अब अपने पास इसकी
ये दोनों की टक्कर के लिए अपने पास जो पेंट है, मालूम है कौन कौन से लाए हैं आपके पास है बताने के लिए? एलांजा है क्या? नहीं है, वो मुश्किल की बात है। एलांजा है, आप देखो जी देखो। एलांजा, उसका डिजाइन ही खास किया गया। अब ये एलांजा जो है, वैसे कीमत तो इसकी भी 11,500 12,000 जैसा है उसकी किसी की तरह, लेकिन ये इंटीरियर भी है और एक्सटीरियर भी है, यानी अंदर से भी लगेगा बाहर से। अगला सवाल, अरे सर ये इसकी टक्कर को आपने बोल दिया 19-20 पकड़ लो, 19 पकड़ो या 20 पकड़ो, आपकी मर्जी, आप चेक करके बोलो। मगर मैंने पहली बात क्या बोला, यहां दो लग रहे हैं, अंदर से अलग बाहर से अलग, और यहां पे एक में ही काम चल रहा है। अगला पॉइंट, मैं खास पॉइंट जो आपको लीडर्स को नोट करना है माइंड में, वो ये है, 2-4 पेंटर है तो आसानी होती। अगर भाई 20 लीटर के बकेट में एशियन की नॉर्मली पानी कितना मिलाते हैं? नॉर्मली 4.5 से 5 लीटर। करेक्ट, 4.5 से मैक्सिमम 5 लीटर। 5 लीटर नॉर्मली अगर बोलेंगे तो 4, क्या सुधीर सर? 4, यानी 20 लीटर के बकेट में 4 लीटर का पानी बैठा, इसका मतलब वो मटेरियल कितना हो गया? 24 लीटर, है ना? 24 या एक 5 लीटर पकड़े तो 25 लीटर, 25 लीटर हो गया। मैं आपको बता रहा हूं, अपना जो एलांजा का बकेट है, अगर 20 लीटर के बकेट की अगर मैं बात करूं, कम से कम 12 लीटर इसमें पानी बैठे। इसकी डेंसिटी वैसी है, कितना? 12। अब नया पेंटर है तो कंफ्यूज, अरे क्या साहब इतना पानी तो जिंदगी में नहीं डाला, तुम अलग ही बात कर रहे हैं। और एशियन में तो हम कभी डालेंगे, निर्लाक में डालेंगे। भाई उसका फार्मूला अलग है, इसका फार्मूला अलग है, भले ये समझ लो। अरे क्या भी फार्मूला होगा कि मेरे को तो डर हो रहा है सर, मैं बोला तुम डरो मत, मैं खड़ा रहता हूं, तुम डालो। दूसरा पॉइंट ये है, अगर देसी मिसाल दूं मैं आपको समझने के लिए, तो यूं समझो कि एक वो पाकिटों का दूध आता है ना रेडीमेड, फलानी कंपनी ऊपर से आता है ना, जब फैट वगैरह सब निकाल लिया जाता है, और एक होता है असली भैंस का दूध। अब मेरे को बताइए, पैकेट के दूध में पानी डालेंगे तो कोई लेगा नहीं, क्योंकि और पचकड़ हो जाएगा। लेकिन अगर असली भैंस है और बगैर मिलावट का दूध आपको मिला है, तो अब आपके पास ज्यादा पानी डालने की गुंजाइश है। अब ये तो हो गई जबानी बातें, हमारी बातें, लिखा हुआ ब्रोचर पे भी कंपनी देती है फार्मूला, तो फिर और भरोसा आना चाहिए। लेकिन इससे ज्यादा भरोसा एक नए साथी को, नए पेंटर को या नए मकानदार को कब होता है? जब आप सैंपलिंग करते हो। भैया देखिए, पेंट के बारे में 2 बातें ध्यान में रखो। पेंट के बारे में 2 बातें बताओ। आदमी एक नया मकान अगर बनाता है ना, उसके अरमानों का, सपनों का मकान है। और खास बात यह है कि सब चीजें छुप जाती हैं, नजर आता है सिर्फ पेंट। दिखने वाला क्या है? अंदर मेरे को कुछ भी है, फुंसी है, फोड़ा है, लेकिन कपड़े भारी पहन लिया तो ऊपर से तो कपड़े ही दिखने वाले हैं। तो पेंट की इतनी अहमियत है। मगर बदकिस्मती से आजाद भाई को पूछो, पेंट का नंबर कब आता है? जब घर वाला खल्लाश हो जाता है। मतलब लगा के उसको मालूम रहता है ये 40 लाख में होने वाला था, मगर अब 50 लाख जा चुके हैं उसके। अब उसकी तबीयत में एक चिड़चिड़ापन रहता है, उस टाइम में पेंट का नंबर आता है। अब समझने को तैयार नहीं रहता और कोई रिस्क लेना नहीं चाहता। तो हमको वहां पर सैंपलिंग करना आता था। जैसे आप सैंपलिंग करते हैं, तो सैंपलिंग करते हुए नॉर्मली सामने वाली पार्टी को देखकर बात करना पड़ता है। अब जो मेरे को फायदा हुआ, मेरी टीम में लोगों को फायदा हुआ, वो ये रहा, सामने वाले ने पूछा आप कौन सा पेंट लगाते हैं साहब? भाई हम पेंट कॉन्ट्रैक्टर हैं, हम पेंट एडवाइजर हैं, आप जो बोले वो लगाते हैं। बोले बर्जर लगाते हैं? बिल्कुल बर्जर लगाते हैं। अरे नेरोलैक भी लगाते हैं, आप बोलो जो बोले बोलो। ऐसा बस सर आप सैंपलिंग के लिए हमको इजाजत दो, आप बताइए कल अगर चलेगा तो कल आएंगे हम हमारे पेंटर के साथ, या आपका पेंटर तो आपके पेंटर को बुलाएंगे, 2-4 मैं सैंपलिंग बताता हूँ। अब पेंट का रूल है, सैंपलिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। लाकर हम सैंपलिंग कर दी, क्या किए? 2x2 की पट्टियां बना दी। नॉर्मली अगर टेप वेप लगा दिए तो जरा स्टैंडर्ड दिखता है। फिर रोलर से थोड़ा सा सही ढंग से मारना, सामने खड़े रहना, पानी उनके सामने मिलाना। फिर वो 3-4 आपने लेकर गए सैंपलिंग के, एक में नेरोलैक है, एक में एशियन है, एक में बर्जर है, एक में तुलसी है। अब वो लगाना, और लगाने के बाद जैसे उनकी आंखों के सामने लगाए, लगाने के बाद फिर उनको 19-20 का फर्क नजर आता है। अरे यार ये भी लगभग
ऐसा उनको खुद आंखों को नजर आता है। तो माशाल्लाह शाइनिंग इतनी बढ़िया है लंजा की भी, मैं मिसाल दे रहा हूँ, सारे प्रोडक्ट वैसे ही। अब वो क्या बोलेंगे कीमत, क्योंकि भारतीय आदमी है तो पहली बात तो घूम फिर के कहाँ आता है, बेचेंगे तो कीमत की जरूरत, प्राइस कितने का है पहले बोलो। अब हम बता रहे, ये जो लगा है ना सर एशियन का, ये देखिए, ये 9.5 का है, ये 9,700 का है, ये 9,800 का है, ये 9,200 का है, ये ऐसा है। अगर आपने बता दिया तो जो कम वाला है उसका थोड़ी सी उसकी नजर रुक जाए। प्लस क्वालिटी, अब देख लिया उसने, क्वालिटी तो देख लिया आंखों के सामने, अब उसकी नजर रेट पर रुक गई। फिर आपके मुंह से निकला जुमला, सर ये जैसे आपका घर मैंने देखा, कोटेशन निकाला तो नॉर्मली ये 4 बकेट में हो जाएगा, ये भी लगभग 4 में होगा, ये 3.5 तक तो निपट जाएगा ये, क्योंकि इसका कवरेज जरा ज्यादा है, और ये 5 बकेट लगेंगे। अब बोलते ही 3.5 बकेट वाले पे मेजॉरिटी का पहले तो क्वालिटी देखा, वहां पे जाकर रुक गया। अब रेट पूछा तो रेट भी आपने 5 ही बताया, तो वो बोलता भाई ठीक है ये लगाइए, क्योंकि आपने जुबानी जमा खर्च नहीं किया, आपने उसको डेमो दिया, आपने वहां पर लगा कर बताया, सैंपलिंग किया। तो ये हमको सीखना जरूरी है, सब काम करने वालों को ये आना चाहिए। इतने आसान चीजें हैं, लेकिन अब जब तक आप नहीं करेंगे, इसीलिए इस कंपनी के एमडी साहब बड़ी ट्रेनिंग देते हैं हमको। एक बात बोले, खाली सर 10 मीटिंगें लो, 10 मीटिंगें दो, लेकिन जब तक 2 घरों को रंग नहीं करेंगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सर डेमो के बाद भी अगर अपना प्रोडक्ट अगर अपन बता रहे जी, तो जाके मैं ब्रांड पे अटकता। हाँ, अगर प्रोडक्ट का नाम रिवील करने के बावजूद फिर नहीं की जो नाम, अगर मान लीजिए आपने बता दिया सर, अगर आपने बता दिया, आपने कीमत भी बता दी, और आपने बताया कि टोटली जैसे सर ये आपका 60,000 में होता है ना, ये मेरे हिसाब से ये 50 में हो जाएगा, ऐसा सब आपने चारों बताया। आपका फोकस ज्यादा अपने इस पे नहीं होना चाहिए, ये याद रखिए, क्योंकि उल्टी मेंटालिटी चलती लोग। बावजूद उसके मेरा अपना तरीका बता, अगर उसने एशियन की मांग किया तो डेफिनेटली एशियन लगाइए। आप समझ रहे मेरी बात? आप उसको नाराज मत करो और फोर्स मत करो। हाँ, आप उसको ये कर सकते हैं, अगर आपकी बड़ी अंदर से ख्वाहिश अपना ही लगाने की, तो वही प्राइमर इसका लगाएंगे, क्योंकि आप पेंट तो फाइनल किए, पेंट फाइनल होगा, तो फिर प्राइमर साहब इसके लिए प्राइमर जो आता है ना, प्रेज आता है, बहुत बढ़िया, और प्राइमर नहीं है वो बेस कोट है, प्राइमर नहीं है वो बेस कोट है, तो वो एक करें। तो मैंने देखा 3 कैटेगरी में लोग, आप जैसा बोले, एक वो जो बिल्कुल नए, भाई मुझे नेरोलैक ही लगाना है, तो आपको वहां पर उलझना नहीं है, पहले ये कहीं को उलझने का, आज तक भी लगाने दो, अपना काम है, अपना काम हो गया। दूसरा, कोशिश करो कि उसके साथ साथ जब वो नेरोलैक लगा रहा है या एशियन लगा रहा है, कम से कम अपना प्राइमर वहां चला जाए, कोशिश करो। अगर नहीं हो रहा तो ठीक है, उनको वो जिनकी जो ख्वाहिश है, क्योंकि अल्टीमेटली कस्टमर हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है। आपके रिलेशन अच्छे रहेंगे तो आज नहीं कल वो जरूर लगाएगा। तो ये वाला काम हमको करना है। लेकिन मैंने देखा और हमारा तजुर्बा है कि जब आप ठीक ढंग से सैंपलिंग करते हो और ठीक ढंग से ईमानदारी से लोगों को बताते हो, तो लोगों को बराबर आपका प्रिंट पसंद आता है। और दूसरी बात यह है कि मार्केट में अब हम इस नीयत से नहीं उतरे कि भाई सबको हम आउट कर देंगे। अल्लाह ताला हर एक के मुकद्दर की रोजी रोटी रखा है, अपने को बस इतना है, अल्लाह मैं जो मेहनत कर रहा हूँ या मेरे साथी मेहनत कर रहे हैं, उनके मुकद्दर की रोजी तो यहाँ से दे दे, खत्म। तो उसमें मान लीजिए 2%, 1%, 5% भी अगर आपने एशियन या नेरोलैक का एक मुतबादिल अगर खड़ा कर दिया एशियन के जरिए, तो आपका बड़ा काम हो जाएगा। अब इसमें सोचिए, इस प्रोडक्ट की बात नहीं करता मैं, आप दुनिया का कोई भी प्रोडक्ट लो या सबके मिजाज है, हमारे 4 बच्चों का मिजाज एक जैसा नहीं रहता, हमारे भाइयों में 4 नमूने के 4 हो गए, ये अलग ही सोचता है, वो अलग ही सोचता है, कितनी बात है ना। लेकिन आपको मैं बता दूं, यहां भी वैसा होगा। लेकिन अगर आप लगातार लगे रहे, हर फील्ड में होता है, मैं इस फील्ड की बात कर रहा हूं, तो अगर आपके हाथ को एक अच्छा पेंटर या पेंट कॉन्ट्रैक्टर या बिल्डर लग गया, 10 में से 1 पत्थर आपने 10 मारे, गिरा एक ही जाम गिरा या एक ही अनार गिरा, और पेंट ऐसा पावरफुल आइटम है कि वो एक अकेला ही 100 लोगों का, आपके जो दूसरे प्रोडक्ट है ना, उसकी पूरी भरपाई अकेला कर रहा है। इतना बढ़िया वो प्रोडक्ट है। अब सवाल ये है कौन होगा फाइनल, उसमें भी देख कर लोग
कोई किस चीज को पसंद करता है, कोई किस चीज को पसंद है। तो मैं आपको बात बता रहा था कि भाई ये हो गई बात हमारी किसको बताने की, कस्टमर को रेट रिजनेबल बताए, कवरेज ज्यादा बताए, यानी क्वांटिटी कम लगती है बोले मोटी जबान में, वहां से 7 बकेट लग रही तो यहाँ 5.5-6 बकेट में इंशाल्लाह आपका काम हो जाएगा। बाकी आपकी मर्जी। अब उसने पास किया तो ओके, नहीं पास किया तो छोड़ दिया। अब दूसरी बात, अब अपने पास एक प्राइमर है आजाद भाई जी। तो बहुत लोगों की डिमांड के बाद निकला 1400 रुपए की भी 20 लीटर की बकेट है, यानी लोग बहुत डिमांड कर रहे थे भाई एकदम इतना कम वाला भी लाओ, गारंटी वारंटी नको हमारे कैनवास नाम का दिए, गारंटी वारंटी नको, साथ सरकारी काम आई ये है वो है। और इसकी डिमांड खास करके हमारे को मुंबई में कैसा मेजॉरिटी वहां जो घर रेंट पर दिए जाते हैं 11 महीने के एग्रीमेंट पर दिए जाते हैं, तो हर साल एक नया उनके पास कस्टमर आता है या किराएदार आता है, तो उनको कलर वो परमानेंट नहीं करते, वो क्या करते हैं मालूम है, काम चलाओ। तो मैंने देखा इस तरह के प्राइमर में भी पेंट नहीं, एमल्शन नहीं, प्राइमर में भी लोग स्टीनर डाल के शेड बनाकर वैसे ही मार रहे हैं। अब मेरी बात नहीं है, मेरा पूरा टोटल 7,000 में करने का है, मेरे को इससे ज्यादा कुछ भी मत समझाओ। और मैंने पहले क्या बोला, हम में वो सलाहियत होना कि सामने वाले के बैकग्राउंड को समझ सके। एक गरीब आदमी है, अब आप उसको जाके हमारा हाई रेंज का आउटरेट समझाते ठहरे, इसकी चमक ऐसी है उसकी, हमने पूरा सुन के बोला मेरी औकात इतने होते लेने की, मैं क्या बोलूंगा, खत्म ही होगी बात। तो हमारा पागलपन है ना, हमको समझना चाहिए कि वो आदमी की जेब की कैपेसिटी क्या है। तो मैं आपको बता रहा हूं, आप चाहें तो हर रेंज का आपको प्राइमर में भी मिलता है और एमल्शन में तो मिलता ही मिलता है। अब बात हो गई है कस्टमर की, अब मेन पॉइंट पर आता हूं। अब आएंगे हम पॉइंट नंबर 2 पे। कस्टमर के बाद पेंटर पूछ रहा है, अब हम पूछे जनरली, यहां भी है भाई चेयर है और भी चेयर लगा लो, जनरली पेंटर से पूछा गया भाई आप कितने साल से काम करते हो। अब हम लोग सवाल करते हैं, अब अपने पास मीटिंग हो गई है तो नॉर्मली ये मीटिंग पेंट कॉन्ट्रैक्टर पेंटर्स की ही आमतौर पर होती है। हमने पूछा भाई आप कितने साल से काम करते हो, किसी ने बोला 10 साल से, कोई 5 साल से, कोई 12 साल से, कोई 15 साल से, कोई 20, 25, 30, 40 साल से पेंट पर मैं काम करता हूं। अगला सवाल हमारा, कौन सा पेंट लगाते हैं आप आमतौर पर? किसी ने बोला भाई ज्यादातर बोलते हैं एशियन का हम ज्यादा लगाते हैं, ये बोला लोकल में हैदराबाद में ये चलता है, मुंबई वाले बोले यार हमारे पास लोकल का वो आता है, पुणे वाले बोले हमारे पास लोकल का ये आता है, और नेरोलैक भी लगता है, बड़े लोगों को हम ये देते हैं वगैरह वगैरह। ये सारे लोगों के जवाब है। मेरा सवाल, आजाद भाई के अलावा और कोई पेंटर है क्या यहाँ पे? पेंटर, पेंट कॉन्ट्रैक्टर अभी है कोई? पेंट कॉन्ट्रैक्टर पेंट पे काम कर रहे हैं कोई भी? उनसे सवाल, आपको क्या मिलता है? तो उन्होंने क्या बोला, मजदूरी मिलती है। क्या मिलता है? बराबर है आजाद? यस, काम करना है भाई, कहीं भी लेबर चार्जेस मिलते हैं। अच्छा, लेबर चार्जेस एशियन लगाए तो ही मिलते हैं क्या दूसरा भी लगाए तो मिलते हैं? कोई भी पेंट लगाए तो मिलता है। पेंट कोई भी लगाए यस, तो चार्जेस तो उतने ही मिलते हैं। अब हमने पूछा फिर आप एशियन लगाते हो या एशियन के गुणगान बहुत ज्यादा करते हो? बोले सर लोगों की डिमांड होती है, मार्केट में लोगों को पहचान है इसकी, और हमारे जो दुकान भी ज्यादा है और हमारा बैठना उठना भी वहां है। इसके अलावा मैं हैदराबाद की बात नहीं कर रहा, लेकिन लगभग सारी जगह जो चीज चलती है, बकेट के पीछे दुकान वाला कई बार कुछ ना कुछ पॉकेट में उनके डालता है। सबके नहीं और सब जगह नहीं, और सब जगह बाइज्जत तरीके से भी नहीं, कई जगह तरसा के तड़पा के देता है। नॉर्मली मेरा सवाल है, आजाद भाई के इधर का माहौल मुझे नहीं मालूम, तो भाई 20 लीटर की बकेट अगर किसी ने 10,000 की ली एग्जाम्पल को, तो कितना पैसा उनके पॉकेट में डाला जाता है? ये मैं हर जगह का अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। मेरी समझ के हिसाब से मैं बोलूँ 200 रुपये से लेकर 500 रुपया आमतौर पर 10,000 की बकेट दिलाने पर उस पेंटर भाई को या पेंट कॉन्ट्रैक्टर को दुकान वाला रात में आओ, कल आओ, सुबह आओ, अभी नहीं, या मालिक तू जरा ऑटो पकड़ो, साहब ऑटो रुके तक मैं जरा साहब के पास एक चिट्ठी लगी बोल के आके मुझे बेचारा लेके आता है। ये एक तरीका है, उसे क्या बोलेंगे? नकदी का पॉकेट, नकदी का साथ अब बोले इसके अलावा तुमको कुछ मिलता है क्या? किसको पूछे? पेंट कॉन्ट्रैक्टर।
पूछिए। तो जवाब क्या है? इसके अलावा है क्या भाई और कुछ? नहीं, एशियन के कुछ बकेटों में टोकन्स निकलते हैं। हाँ, अब देखिए वो टोकन में पॉइंट होते हैं, वो टोकन में क्या निकलते हैं? स्कैन करना है जी, उसको स्कैन करना है। अब मैं बोल रहा हूं एक कैलकुलेशन लीडर समझ लो, आजाद भाई से थोड़ा सा हम तस्दीक करा लेंगे, आप भी समझ लो। मैंने अच्छे पेंट कॉन्ट्रैक्टर से मेरी बातचीत चल रही, ऐसी चल रही थी बातचीत ही करना है ना, बाकी तो मर्जी की बात है जिसको। मैंने पूछा तो बोले मैं 10-12 साल से पेंट में काम करता हूँ, वो गाँव के सबसे बड़े अच्छे कॉन्ट्रैक्टर थे। मैंने पूछा भाई कितने का आप सालाना पेंट लगाते हो, कौन सा लगाते हो? उन्होंने बोला एशियन की सेवा में कितने लगाया था अपना भरोसा एशियन, हमारा साथ दुकान वाला एशियन, और वही लगाता हूँ। मैंने पूछा नॉर्मली आप कितने का पेंट साल भर में एशियन का लगाते हो? जवाब आया उसका लगभग 12 लाख का। समझ रहे आप? महीने का 1 लाख पकड़ लो, एवरेज आगे पीछे सीजन ऑफ ऑन सब पकड़ लो, 12 लाख। 12 लाख पर मैंने उनसे पूछा कि आपको पॉइंट भी मिलते हैं क्या, वो जो स्कैन करके सब? तो उनका जवाब था, सही है क्या नहीं है आजाद भाई बोलिए? सबको तो नहीं मिलता, हाँ कुछ अच्छे लोग हैं, खुशकिस्मत लोग हैं जिनके वजन है अच्छा है तो दुकान वाला देता, नहीं तो कुछ दुकान वाले तो अपन ही स्कैन कर लेते। तो फिर कितना? तो बोले लगभग सर मेरा साल भर में मेरे पॉइंट जमा हो जाते हैं क्योंकि मेरी आईडी एशियन में बनी हुई। मैंने बोला तुम्हारी बनी हुई है, तुम्हारे अंडर में जो 4-6 पेंटर काम करते हैं उनकी बनी है क्या? नहीं बनी। आईडी बनाते हैं भी? जी बना। तो 4-6 पेंटरों की नहीं बनी, मेरी अकेले की बनी, मतलब अकेला ही खा रहा हूं बोले। समझ में आने के बाद आपको फर्क समझते चलो। तो फिर मैंने बोला भाई ठीक है कितने पॉइंट? अरे बोला ना सर, बोले 60,000 कितने का माल लेने पर? 12 लाख। एक मोटा मोटा बता रहा हूं, 1,500 कम ज्यादा आप कर सकते हैं, बराबर है आजाद भाई? जी। 12 लाख में 60,000 पॉइंट बनते हैं। मैंने सीधा सवाल किया भाई साहब ये 60,000 पॉइंट को पैसे में कन्वर्ट करो, पैसा कितना मिलता है? क्योंकि अपने को पॉइंट से मतलब नहीं है, अपने को पैसे से मतलब है। उन्होंने कहा 5 पॉइंट पर 1 रुपया। सही है आजाद भाई? जी। 5 पॉइंट पर आजाद भाई को तकलीफ इसलिए दे रहा हूँ कि भाई एक तो तजुर्बे का है माशाल्लाह, समझदार है और अकेले हैं। अब यहाँ दूसरे कोई मिले नहीं है मेरे को, इसलिए पूरा जुल्म ज्यादती किसमें हो रही है? मेरा गला जितना सूखेगा आधा गला हमारे भाई साहब का सूखा होता, आप लोगों के लिए। ठीक है, तो मेरे लिए तो नहीं, मेरी तो ड्यूटी है, लेकिन शुक्रिया हम अदा करेंगे लास्ट में। आधा 5 पर कितना? 1 रुपया। जरा अच्छी तरह से समझ लो, क्योंकि ये बार बार मैं समझाने आने वाला नहीं, कल को आपको ही ये चीजें सब फेस करना है, मैं फेस करने वाला नहीं। आपको करना है, आप ही को ये सेवा देना है। चलिए, तो इस हिसाब से उनको ये पॉइंट के बदले में पैसा कितना मिल रहा है? बोलते चलो 12,000 औसत निकाले तो महीने का 1,000। अगला सवाल ये भी खास है, वो छोटा सवाल है, ये महीने को महीना देते हैं क्या पैसे? बोले तो नहीं, साल को एक बार। अच्छा, मैं बोला तुम सही बोलो, तुमको महीने को महीना मिला तो मजा आता है क्या साल को? अरे साहब साल भर इंतजार करने में साला दिल नीचे ऊपर होते रहता, साला देते कि नहीं कि उसको नहीं दिया था पिछले साल, मेरे को देते कि नहीं की, लेकिन आईडी बनी है, डाल रहे हैं, साल के बाद मिलेगा। क्लियर हो गई बात? अब मैंने उनको बोला भाई साहब क्या मिसाल के लिए एशियन वाला आपका रिश्तेदार है? नहीं। एशियन भी कभी 0 से चालू हुआ था? यस। आज एशियन को मार्केट का लीडर बनाया कौन? हम। आपने, हमने, खास करके पेंटर भाइयों ने अपने खून पसीने की मेहनत से। सही है क्या? यस। मेन है ना, एडवर्टाइजमेंट तो किया उन्होंने, लेकिन इस पर मेहनत जो करने वाले लोग हैं, शुरुआती दौर में ये वाला एडवर्टाइजमेंट नहीं था, लेकिन आज वो कर रहे हैं, इतनी ताकत उनके अंदर आ गई तो हमने बनाया। अब हमको कितना मिला पेंटर भाइयों को एक्स्ट्रा? अपन 3 बातें देखे। पहला क्या देखा? लेबर चार्जेस देखे, पेंटर को जो कोई भी दीवार को कोई भी पेंट रंगेगा तो जो मिलना है मिलेगा। दूसरा हमने क्या देखा? नकद में कुछ 100-200 रुपया, 10,000 की बकेट तक, आमतौर पर 500 लाख, इस तरह से हमने देखा, वो भी
दिए तो दिए, नहीं तो नहीं दिए। अभी तो कुछ जगह तो दे रहे नहीं एशियन पे, और बहुत सख्ती का मामला चल रहा है। अब तीसरी बात मैंने बोला यहाँ पे, लीजिए रखो, बाद में इधर से फोटो लेना सबकी, ऐसा कंप्लीट फोटो। और मैं जैसे मेरी सिंगल ले ली और पब्लिक नहीं है, तो ऐसा दिखता है कि अकेला ही पुकार के गया क्या है। अब वो क्यों? क्योंकि कंपनी में अपलोड करना है हमको। इवेंट की मीटिंग मैंने लिया लास्ट में, अभी नहीं, वीडियो तो चलने दीजिए आप। फोटो जब भी लेंगे मेरे आप दो तीन रिक्वेस्ट है, एक तो कॉर्नर से, उस कॉर्नर से लेना, इस कॉर्नर से लेना, और स्पीकर बोलते हुए लेना। अभी तो हमारी मजबूरी होगी कि भाई हमको भी काम पे है, ये बताना है हर महीने, समझ लीजिए, क्लियर। अब मैंने उनको पूछा भाई रिश्तेदारी तो है नहीं, आप एक काम करो, तुलसी का सब चेक कर लो। अच्छा, क्वालिटी अगर सही नहीं है, आप क्या करेंगे? 1 लीटर का देखेंगे, 5 लीटर का देखेंगे, 4 लीटर का देखेंगे, 10 लीटर देखेंगे। अच्छा रहा और कस्टमर का भला एक नंबर पे, कभी भी याद रखिए कस्टमर का भला, क्योंकि परमानेंट करना है तो कस्टमर का भला। कस्टमर को रिजनेबल प्राइस में क्वालिटी अगर आपने दे दी पेंटर भाई साहब, तो दूसरा सवाल आया मेरे को क्या, तो मैंने बोला भाई क्या की जो बात है, अगर एशियन वाला 200 की नोट आपके 10,000 की बकेट पर डालता है, तो मैं आपको बताऊं हमारा दुकानदार आपके पॉकेट में 500 भी डाल सकता है। कितने? एशियन से डबल हुए क्या कम हुए? डबल हुए। अब आपने निकली डबल क्या? डबल से ज्यादा हुए, है ना? लेकिन ये डिपेंड करता है मुकामी लीडर्स जो इस पर काम कर रहे हैं, और वो दुकानदार और पेंटर जो उस तुलसी पर काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं, ये तीनों का कॉम्बिनेशन बनाकर आपस में बताना पड़ेगा कि हमको यहां माल किस रेट में बेचना है, क्योंकि एमआरपी लिख दी गई है। एमआरपी तो 12,000 की है, बेचने वाला तो 11 में भी बेचता है, 11.5 में बेचता है, 10 में बेचता है, 9.5 में बेचता है। लेकिन कभी कभी गड़बड़ क्या हो जाती है, कादरी सर ने उसको 10,000 में दिया, दूसरा आया, अरे कादरी सर की क्या बात सुन की यार, मैं 9.5 में देता था। खेल खत्म कर दिया, उसको लगा मेरे 2 बकेट निकल जाएंगे, लेकिन वहां माहौल खराब हो जाएगा, तो याद रखिए सबका बिजनेस सत्यानाश हो जाएगा। तो एक रेट, एक उसूल, जिन लोगों ने जिस शहर में, जिस इलाके में जहां दुकान है, लीडर है, आपस में एक सामंजस्य बना लिया, और वहां पर एक नंबर क्वालिटी के साथ बढ़िया रिजल्ट लोगों को मिल रहे। और जहां लोगों ने कहा बस ये दे रहे हैं 100 में, मैं दूंगा आपको 90 में, बोलते ही समझ जाइए इसका भी दो बकेटों के बाद बंद होने वाला है, उसका तो बनी होगा। समझ में आ रही है कि नहीं बात? आ रही है कैसे समझ में बात? यस। तो बाद में बैठ के अपने को करना है यहाँ पे, है ना, दुकान वालों के साथ। चलिए, तो मैं आपको क्या बोला, मजदूरी भी मिल गई, नकदी भी मिल गया। अब सवाल आया, पॉइंट की बात चल रही थी खाली से, तो मैंने उनको बोला, आप भी समझ जाइए मिसाल के लिए, क्या बोला मैंने उनको कि भाई आप अगर 12 लाख का तुलसी पेंट अगर लगाते हो, जैसा कि एशियन को लगा रहे हो वर्षों से, तो यहां भी लगाते हो, भी इत्मीनान होने के बाद, भरोसा आने के बाद, अच्छा दिखने के बाद अगर लगाते हो, तो यहां भी आपकी आईडी बन सकती है। अगर आप बनाना चाहें, फायदा लेना है तो बनाओ। ये पार्टनरशिप की एक आईडी होती है हमारे पास कि भाई ये अब हमारे पक्के साथीदार हैं, ये पार्टनर हैं। फोटोज भी लेना है, बट वीडियो नहीं। वीडियो बनाओ आपकी मर्जी से, हमारे को फोटोज अपलोड करना है, वीडियो अपलोड नहीं करना। समझ रहे हैं आप? तो आईडी बना सकते हो आप। तो आईडी बनाने के बाद यहां भी मिलेंगे पॉइंट। तो वहां कितने मिले थे जी पॉइंट? बोलो ना, क्या शोकर भी आवाज नहीं, 60,000 नहीं पॉइंट। हाँ, पॉइंट कितने मिले थे? 60,000। 12 लाख का माल एशियन का बेचे, 60,000 मिले थे। अपने पास उतना बेचेंगे, 5 लाख पॉइंट मिलेंगे। 60,000 और 5 लाख का फर्क समझता है? बहुत बड़ा फर्क, बहुत बड़ा। 5 लाख और बोले इतना, मतलब हाँ। शुरू में आप भूल गए, शाहरुख खान नेरोलैक, महेंद्र सिंह धोनी इंडिगो, और मैंने दीपिका पादुकोण एशियन का नाम लिया। यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है, वो सब कुछ रोल हमारा है, आपका है। वाह, क्या बात है। इसीलिए ये मुमकिन है। अब बोले ये पॉइंट दिए, तो फौरी वो भाई साहब ने पॉइंट सुनने के बाद बोले, फैयाज सच बता रहा हूँ आपको, मराठी में चल रहा था वहां। उन्होंने बोले फिर पैसे कितने मिलते मेरे को? वसूली को मेरे पास से लेने आए थे। तो मैंने बोला भाई आपको वहां कितने मिल रहे थे? बोले 12। तो बोला 12 से ऊपर कुछ तो भी देंगे हम। अरे क्या बात कर रहे हैं, 12 से ऊपर तो क्या मतलब है? बोले वो एडवर्टाइजमेंट वाला बनाना अच्छा है,
मैंने बोला सुनो, हमारे पास तो महीने को महीना मिलता है, लेकिन आपको समझने के लिए 1 साल का करके बता रहा हूं। ये 5 लाख पॉइंट 1 साल में मिलेंगे आपको, थोड़े थोड़े से मिलते हैं, लेकिन चलिए उधर के हिसाब को समझने के लिए 1 साल का समझ लो। 5 लाख पॉइंट पर आपको 12,000 वहां वाले ने दिया, हमारे पास मैं भी 12 दूंगा और उसके ऊपर 1 लाख रुपया लगाकर देंगे। कितने? 1,12,000। अब उसने बोला सही सही देंगे क्या? मैं बोला हाँ, क्योंकि जिंदगी में तेरे को सही से किसी ने दिया ही नहीं। अब जो देने की बात कर रहे तो तेरे को डाउट उसी पे आ रहा है, जो नहीं देता उसकी तो बात ही नहीं कर रहा। भाई ये लगा के देखो, ये बात जिन्होंने समझी ना, वो केरला से गाड़ियां लाकर नांदेड़ महाराष्ट्र से तुलसी का माल लाइन लगा के लेके जा रहे हैं। वेस्ट बंगाल से, उड़ीसा से लोग आकर लाइन लगाकर लेकर जा रहे हैं। और केरला वाले हाथ जोड़ जोड़कर अभी परसों रिक्वेस्ट करके गए कि हमारे पास जल्दी से जल्दी यूनिट लगाया जाए। क्यों? क्योंकि माल वहां का वहां मिले। जरा सोचिए, नांदेड़ से हैदराबाद रात में रखे सवेरे मिल जाता है। अभी तो शॉप हो गई हमारे लिए इतनी बढ़िया, लेकिन जरा सोचिए 1000, 800, 1200, 1500 किलोमीटर दूर लोग ये माल ले जाकर लगा। अब सवाल है, ये तो नकदी की बातें खादरी सर आपने की, इसके अलावा मैं बोला इसके अलावा और क्या चाहिए, ये क्या कम है? फिर मैंने अगला सवाल किया, जो भी मजबूरन मेरे को, फिर मेरे भाई को, आजाद भाई को करने का टाइम आ गया। कई बार आप देखे होंगे कि 2-5 पेंटर कम से कम एक कॉन्ट्रैक्टर के हाथ के नीचे होते हैं। एक पेंट कॉन्ट्रैक्टर के हाथ के नीचे कम से कम 2 से 4-5 पेंटर उसके हाथ के नीचे होते हैं। होते हैं कि नहीं होते? जी होते हैं। अब मैंने जिनकी सर्विस 10 साल की, 20 साल की है, मैंने उनसे पूछा और पूछते रहता हूँ, 20 साल की, 25 साल की। मैं एक सवाल करता हूँ, आपके हाथ पर कुछ बच्चे भी सीख कर गए क्या भाई साहब? अरे एक क्या बोल रहे हैं, मेरे हाथ पे कम से कम 50 तो भी बच्चे सीखे होंगे खाली सर। मेरी 30 साल की सर्विस है पेंट में, मेरे हाथ पे शागिर्द कितने बने? 25, 30, 40, 50। कोई बोलता 10 बने, 20 बने, 25 बने, 40 बने। अगला मेरा सवाल, हो सकता है इन शागिर्दों में आपसे भी ज्यादा कुछ बच्चे कमा रहे होंगे, सही क्या गलत? अगर भाई ये सही है क्या? सही बात। तो बोले बिल्कुल साहब, मेरे पास सीख के गया वाला छोकरा घूम कर दिए, मैं क्या कमाता हूँ, मेरे से 4 गुना ज्यादा कमा रहा हूँ। वेरी गुड। तुम्हारा शागिर्द? बोले हाँ मेरा शागिर्द। मैं बोला अगला सवाल, अब जब भी आपके गांव को आता होगा या नहीं भी आता होगा, तो कमाई में से महीने को एक 10-20% तो भेज रहा हूँ उस्ताद का फीस बोलकर, गुरुदक्षिणा। तो उन्होंने बोले ज्यादातर की बात बता रहा हूँ, चिल्ला कर बोले, सामने से गया तो सलाम नहीं करा, पैसे देता बोले। बड़ा बन गया जी उन्हें, अब क्या बोलना, क्या करना। बोला फिर अब वसूली का कोई तरीका? बोले कहीं का तरीका है? बोले कुछ भी नहीं, उन्हें बड़ा बन गया, हमारी जो हालत थी, हालत कोई है, जिंदाबाद चल रहा है, क्या करते हैं, बराबर है। अभी पेंटर नहीं तो मेरे को बहुत सारी मजबूरियां हो गई यहाँ पे आपको डेमो बताने की। एक काफी, बस एक काफी है, नाम भी वैसा ही है माशाल्लाह। एक चीज मैं पूछता हूँ, आप भी पूछा करो, जब भी पेंटर या पेंट कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ आप मीटिंग करें, उनसे बोलना भाई मैं भी आपका भाई हूँ, दिल पर हाथ रखकर बोलो, आप में से कितने पेंटर भाई, कॉन्ट्रैक्टर, पेंट कॉन्ट्रैक्टर भाई हैं जो अपने बच्चों को भी पेंट लाइन में लाना चाहते? एक भी नहीं बोलता सब। 100% बोलते हैं कि साहब हम जो फंस गए, साहब फंस गए, हमारे मुकद्दर में था, हम कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं हमारा हमको मालूम, हम तो कभी नहीं चाहेंगे मेरा बच्चा है। बोले फिर इनका तो बच्चा है ना जी, क्या करना पड़ा? बोले तो पढ़ा नहीं, लिख बोले तो लिखा नहीं, मेरे साथ आ गया, सर्विस बन गया। मजबूरी को बना ख्वाहिश से। क्यों? बोले फलाना हमारा गिर गया, पेंट लाइन गलत है, कभी कभी हादसात होते, गिर गया, साहब 1000-2000 रुपये दुकान वाले ने दिया, कंपनी वाले ने तो 1 रुपया नहीं दिया, 4 महीने पड़ा हुआ रहा, उधारे के खर्चे में डूब गया। मैंने बोला इतने साल करे, कुछ तो देते होंगे। अरे चुप, दिल मत दुखाओ सर, कौन देता है, क्या देता है, कहीं को देता है, तरीका नहीं है तो देता है। अब मैंने उनको बोला भाई साहब, अब तक 10-20 साल आपने जो किया, अब आपका जैसे ही भरोसा तुलसी पेंट पर बैठा,
जैसे ही तुलसी पेंट पर आपका भरोसा बैठा, आप काम करने लगे, तो आप जो फायदे आपको मिल रहे हैं, जो चीजें आपको नजर आई, आपके दोस्त, रिश्तेदार और आपकी एक पहचान वाले पेंटर, पेंट कॉन्ट्रैक्टर को आप जरूर बताओ। अपने को फायदा हो रहा तो अपने भाइयों को बताओ, तो बताओ। तो उन्होंने बोले हाँ बताता हूं। मैंने बोला बताने के बाद जरूरी नहीं है कि सारे लोग आपकी बात मानेंगे। मानते हैं कि सर सारे लोग बात मानते हैं? सारे लोग नहीं मानते। तो बोले मानेंगे नहीं, सारे लोग को मानेंगे नहीं सर, तो नहीं मानेंगे, लेकिन 2-4 तो जरूर मानेंगे, क्योंकि अल्लाह ने सबके जहनों में, मिजाज में फर्क रखा है। हम बार बार बोलते हैं, सच्चे दिल से बोलते हैं, तो 10 को बोलो, 1-2 के जहन में, दिल में अल्लाह ताला वो बात उतार देता है। और हर एक को लगता है, कुछ लोग थके हुए रहते हैं, कुछ लोग जरूरतमंद रहते हैं, कुछ लोग ख्वाहिशमंद रहते हैं, लेकिन हमारी अप्रोच अगर सही है तो उनको बात समझ में आती है, अप्रोच सही है तो नहीं समझ में आती। क्या बात समझ में आ गई, मान लीजिए। तो अब क्या होगा? अब क्या होगा? जो जो फायदे आजाद भाई को अब तक मिल रहे थे, अब वो सारे फायदे उनको भी मिलेंगे। क्या सदीर भाई? उनको भी मिलेंगे। तो फिर एक नासमझ बच्चे ने बोला, अरे फिर उनको मिलेंगे तो इनके तो कम हो जाएंगे ना? बोला तुम्हारी नमाज की नेकियां तुमको, उनके नमाज की नेकियां उनको, लेकिन जो दावत देने वाला है उसको अलग खजाने में से कुछ ज्यादा मिला। सुभान अल्लाह। सेम रूल यहां पर है। यहां एडवर्टाइजमेंट वाले नहीं, कोई हीरो हीरोइन नहीं, टीवी वालों को पैसा नहीं दिया जाता, वो बहुत बड़ी रकम होती है। उस पैसे में अगर आप और पेंटर, पेंट कॉन्ट्रैक्टर भाइयों की जिंदगी का भला करने की नीयत से अगर आप उनको देते हो, जैसे आज तक देते आए हो, तो यहाँ उनके थ्रू भी जितना टर्नओवर होगा, भले मुंबई में हो, पुणे में हो, दिल्ली में हो, कलकत्ते में हो, जहां भी हो, जितना भी होगा उसका टर्नओवर पर भी अलग से आपको कंपनी के सिस्टम द्वारा महीने को महीना पेंशन के तरह पैसा मिलेगा। बहुत अच्छे। अब बगैर किसी का नुकसान करे, बगैर किसी को खपाए, अगर मिलता है तो लेना चाहिए कि छोड़ना चाहिए? लेना चाहिए। अदर नहीं बोलो, साथ बैठने का मतलब क्या? मेरा दिल बहुत बड़ा है, छोड़ देने का है? ऐसे ही तो जाते हो, मेरे को 500-500 रुपए दो, जमा करो मेरे पास। नहीं, कुछ काम है, नहीं किसी की मदद करना है, अल्लाह अगर इतनी ताकत और रखे आपको, तो जाते दो 500-500 रुपए। समझ में आ रही बात? सही है। मैंने बोला किसके हिस्से का? एडवर्टाइजमेंट के हिस्से का, वो वाला पैसा आपको यहाँ पर मिलता है। अब कितना? आपके लेने पर है। कुछ पेंटर भाई इस पेंट को चलाते हुए महीने को 1000-2500 से लेकर 50-50 हजार रुपये 2-2 साल, 1-1 साल, 3-3 साल में अल्हम्दुलिल्लाह नौकरी की तरह, बड़े कारोबार की तरह कमा रहे हैं। समझ में आ गई सर बात? अब जिन्होंने भी आपको बुलाया है, जो भी साथी हैं, उनके साथ आप बैठ के थोड़ा सा प्लानिंग करना। खादरी सर ये जो बोल रहे थे, मेरे को उतना समझा नहीं, ये कैसा कैसा है, आप हमसे पूछिए। समझ में आ गई सर बात? क्लियर है? समझ में आ गई? अब बेसिक सवाल रहा, क्वालिटी सच में कैसी है? फिर मेरा जवाब क्या रहा? मैं कितनी खस्में खाऊं? मैं आपका भाई हूं, मैं दोस्त हूं, रिश्तेदार हूं, और आपके भरोसे के लिए मैं बुरे बुरे खस्में खा लिया, समझ, और खस्में भी दे दिया आपको। तब भी है कोई बहादुर जो बोले आंख बंद करके 5 लाख का पेंट लेके जाओ? बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। क्या बोले? 5 लाख का कोई है? लेते का कोई? नहीं। ज्यादा से ज्यादा क्या बोलेंगे? लगा कर देखता हूँ खादरी साहब, इस्तेमाल करके देखता हूँ। बहुत दिल वाला रहा ना, चलो एक दीवार दे रहा हूँ तुमको, दीवार पे करके जाओ। बहुत दिल वाला रहा, पूरी बिल्डिंग में 28 रूम है, एक रूम दे रहा हूँ मैं तुमको, उतना करो। इसके अलावा कोई दिल बड़ा नहीं कर सकता। अल्टीमेटली एडवर्टाइजमेंट वाली चीज तो 19-20 लोग बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन बगैर एडवर्टाइजमेंट की और हमारी आपकी चीज को तो पूरा खोज के परख के लोग इस्तेमाल। वेरी गुड। अब इतने साल से अगर देता है, लेता है, और मार्केट में 1 यूनिट के 4 यूनिट होते हैं, फिर भी अपने को बात समझ में नहीं आई, तो समझना अपने ही मुकद्दर का फेर है, समझ के। मैं ये नहीं कह रहा सब फ्री में होता है। अब एक बात का लास्ट एक ध्यान रखना, मैं साथ बात आपको बताता हूँ। एक स्कूल में इंटरवल हुआ, बच्चे बहुत सारे ग्राउंड में खेल रहे थे, तो एक टीचर किसी आदमी के साथ कुछ बात कर रहे हैं, बच्चों की तरफ देख रहे हैं, बता रहे हैं, कर रहे हैं, तो एक बड़े टीचर पीछे से आए और वो आने तक वो आदमी चला गया, उस आदमी जो टीचर के साथ खड़ा था। उन्होंने बोले भाई कौन था? बोले यार अजीब आदमी था, अजीब आदमी था। बोले क्या हुआ? बोले ये बच्चे जो खेल रहे हैं ना, ऐसे मेरे साथ खड़े थे
प्यारे प्यारे बच्चे हैं, ऐसे बोल रहे थे। तो मैंने पूछा कि भाई सबसे प्यारा कौन बच्चा है इसमें? तो मेरे को ताज्जुब लगा, इतने प्यारे प्यारे, इतने ऊंचे गोरे पान, ऐसे शानदार बच्चों को छोड़ के वो जो दूर है ना, जिसको अपन सताते हैं, वो गिड्डा काला, जरा नाक दबी हुई, वो बच्चे की तारीफ कर रहा बेवकूफ। तो बोले कौन से? अरे वो जी राजू की। तो बोले वो काले की? बोले हाँ। मैं बोल रहा हूं अरे वो तो गिड्डा है। बोले तो गिड्डा रहा तो क्या हुआ, दिल का बहुत ऊंचा है। बोल रहा मैंने बोला जो ना ये है, तो बोलो दूसरी तारीफ कर रहा है। इस तरह से मैं जो भी कमियां बता रहा हूं, तो भी वो सबसे अच्छा कौन सा बच्चा है बोल रहे राजू। तो सीनियर टीचर मुस्कुराए और बोले तुमको मालूम है वो बच्चा कौन है और वो आदमी कौन है? वो बच्चा उस आदमी का बेटा है। वाह, आपको समझ में बात? क्या बात है। जो काला रहे, गोरा रहे, छोटा रहे, बड़ा रहे, जो मेरा है वो सबसे प्यारा होता है। क्या बात है साहब। और आप तुलसी की बात नहीं, जिंदगी में किसी चीज को इस अपनाइयत के साथ अपनाते हो ना, वो चीज रिजल्ट भी वैसे देती है। और जब तक आपको लगेगा ये फैयाज भाई का पेंट है, ये वासिफ भाई का पेंट है, ये शौकत भाई का पेंट है, ये हमारे सिद्धू सर का पेंट है, काम नहीं बनेगा। उसको लगेगा ये तो मैं इनके ऊपर एहसान कर रहा हूँ। और रिजल्ट में फर्क यहीं से आता है। क्या बात मैं है। उम्मीद करता हूँ बातें तो चलती रहेंगी, इसमें और आपको परफेक्ट होना है तो आसान कर दिया गया है। इसके 6 बेसिक और 6 कार्डिनल रूल बनाए गए। अभी तो एक बड़ा वीडियो साथ भी कर दिए, वो आपको राइटिंग में भी मिलेंगे, यूट्यूब पर भी मिलेंगे, और इसको आपको पूरा देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और आरसीएम तुलसी पेंट ऐप है, इस ऐप में आपको कई चीजें मिलेंगी। और जहां बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, टाटा को भी तुलसी ने दिया है, दे रहा है, वो सब आपको प्रूफ के साथ आपको वहां पर मिलेंगे। लेकिन उसको खोलना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा। इतनी चीजें एकदम में समझ में नहीं आती। भारत दुनिया में कंस्ट्रक्शन के लिए आने वाले टाइम का बहुत बड़ा मार्केट माना जा रहा है। और इसीलिए आपको बताऊं, बिरला वाला भी आपको मालूम होगा 10,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के साथ बिरला पेंट की दुनिया में आ रहा है। भर दिया, अभी आपको सामने बिरला पेंट आ जाएगा कुछ महीनों के अंदर। यानी पेंट में बड़े बड़े दिग्गज उतरने वाले हैं। लेकिन मैं और आप 10,000 करोड़ तो छोड़िए, 1 करोड़ नहीं लगा सकते, अपनी मेरी और आपकी हिस्सत नहीं है। मगर माफ करना, जो 10 करोड़ लगाकर जितना कमाता है, हम दुआओं के साथ यहाँ बगैर कुछ लगाए के कमा सकते हैं। अब जिसको लेना है वो लेगा, नहीं लेना है तो जैसा चल रही जिंदगी जिंदाबाद है, क्या नहीं सर? बराबर है, क्योंकि हमको सीधा कम उल्टा ज्यादा सोचने की आदत है। अभी इस ताल्लुक से और भी बहुत सारी चीजें इंशाल्लाह कल उर्दू मस्कन हॉल खिलवत हैदराबाद इत्वार रखी गई है। टाइम है जोहर के बाद का, बोलने को 1:30 बजे का है, 1:30 पौने 2 बजे स्टार्ट करेंगे। जल्दी की नमाज पढ़ना, वहाँ टिकट रहेगा, क्योंकि हाल मेरा और आपका नहीं है, सारी अरेंजमेंट है। कोशिश है कि डिजिटली प्रोग्राम कर दिया जाए। तो इसके अलावा इस पेंट के साथ साथ और भी चीजें, और इसको कैसे डेवलप करना, ये सारी चीजें वहां पर सिखाई जाएंगी। जिस तजुर्बे से मैं इस छोटे से मुकाम पर हूँ, जहाँ पर अल्लाह ने पैसा कम लेकिन लोगों की दुआएं ज्यादा थी, और मेरी नीयत वही है। पैसा तो और जगह से भी मैं शायद कमा लेता। गवर्नमेंट जॉब मैंने 22 साल किया, और 22 साल की जॉब को 11.5 साल बाकी रहने पर भी मैंने BRS ले लिया, वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया। मेरे लिए बड़ी बात थी, मेरे जैसी कैटेगरी वाले के लिए बड़ी बात है। हालांकि मैं ये हर जगह मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई मैंने जो किया आपको नहीं करना है। जैसे फैयाज भाई ने बोला, हमने इस बिजनेस को 3 बार पकड़ा और छोड़ा, 2 बार पकड़ा और छोड़ा, लेकिन तीसरी बार जो पकड़ा अगर 2017 से, तो उसको छोड़ा नहीं। समझ में आया, पहले अलग बाद में अलग। मेरे जो दोस्त रिश्तेदार थे उन्होंने भी छोड़ दिया था, तो मेरे को लगा था ये काम वैसे ही है। लेकिन अब जब पकड़े तो बात समझ में आई कि यार ये काम तो वो है जिसकी तलाश हर अच्छे इंसान को होती है। क्या बात है। बात पैसे की नहीं है, बात इसकी सोच की है। और मैं खुले तौर पे आज आपको बोलता हूँ, आप इसको कुछ भी समझें, हर कंपनी के, हर ऑर्गेनाइजेशन के, हर तंजीम के अपने एक मकासद होते हैं, और उन मकासद की खातिर वो वर्क करते हैं, और वो मकासद ही सबसे अहम होते हैं। एम एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। अब मैं लास्ट ये बात बोलूंगा, और उम्मीद करता हूँ कि कल 1:30 बजे के प्रोग्राम में आप भी आएंगे, आपके साथियों को भी लाएंगे, और आप वहां जब 3-4 घंटे देंगे, 150 रुपया खर्च भी करेंगे, तो इंशाल्लाह आपको ऐसा लगेगा निकलने के बाद कि आज मैंने बहुत कुछ हासिल किया। वेरी गुड। तो मैं लास्ट में वो टिकट वगैरह भी शायद यहाँ अभी कुछ साथी यहाँ भी नकदी में कोई लेना है तो अवेलेबल रहेगा, आप ले सकते हैं, कल भी आपको मिल जाएंगे।
मैं लास्ट में एक बात बता रहा हूँ, समझदार को इशारा काफी। लास्ट बात बता रहा हूँ, ये सिद्दीक सर समझ सकते हैं, फैयाज सर समझ सकते हैं, सीनियर साथी समझ सकते हैं, खासतौर पर शौकत साहब भी समझ सकते हैं। मैं लास्ट 2 मिनट ले रहा हूँ, मेरी बात को मैं यहाँ पे स्टॉप करूंगा। जैसे राष्ट्रगीत है जनगण मन, राष्ट्रगीत होता है ना जनगण मन, वैसे ही इस कंपनी का प्राण गीत। इस कंपनी का क्या है? प्राण गीत। प्राण मतलब जान है, सोल है सभी। अब इसकी जरूरत इस वक्त हमारे घर को, समाज को और खुसूसन कौम को है क्या नहीं है, आप देखो। क्योंकि माहौल इतना गंदा जहरीला हो चुका है कि लोग हर बात पे एक दूसरे को, कौमों को लड़ाना चाहते हैं, बात बात पे लोगों को तुड़वाना चाहते हैं। लेकिन ये कंपनी का जो मकसद है 23 साल से, वो क्या मकसद है, मैं आपके सामने वो प्राण गीत की कुछ लाइन आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। और वैसे किताब में भी है, यूट्यूब पर भी है, लेकिन आपको थोड़ा सा उसके मकासद वाज़ेह हो जाएं, इसके लिए मैं कुछ लाइनें जुबानी पढ़ के सुना रहा हूँ। इसके लिए लफ्ज़ पे ध्यान देना। और आज के बाद आप जब भी सिस्टम की बात करें तो पैसे 1000-2000 कमाने, 100-200 कमाने, इस छोटी सोच से बाहर निकल जाना, गलत फहमी से निकल जाना। ना मुझे जरूरत है, ना आप जैसे कुछ काम करने वालों की इसकी जरूरत है। पैसा कहीं से भी हम कमा लेंगे, हमारे मुकद्दर का अल्लाह ताला कहीं से भी दे देगा। लेकिन इस काम के साथ साथ क्या क्या चीजें यहाँ मिल सकती हैं, उसको मैं वाज़ेह कर रहा हूँ। लाइन सुनिए, हिंदी में है ये। पहली लाइन है, देखिए, खुशहाल यहाँ पर हर जन। देखिए, अकेला हो नहीं बोल रहे, मैं हूं नहीं बोल रहे, खुशहाल यहाँ पर हर जन हो, सुख शांति से पूर्ण जीवन, सब काम करें अपना अपना, खुद पूरा करें अपना सपना, कोई हाथ यहाँ ना फैले अब, जन स्वावलंबी बन जावे सब, चोरी फरेब का नाम ना हो, कोई यहाँ बदनाम ना हो, ना कोई किसे गुमराह करे, सब सच्चे पद के राही बने, आतंक ना हो अब जीवन में, सब प्रेम भाव रखे मन में। क्या बात है। हमें कोई जुदा ना कर पावे, सब भारतवासी कहलाने। एक लाइन छोड़ दिया मैंने, इंपॉर्टेंट लाइन थी। ना जात पात की दूरी हो, ना सीमा की मजबूरी हो, क्या बात। हमें कोई जुदा ना कर पावे, सब भारतवासी कहलाने। मजबूर नहीं हम महान बने। अब यहाँ पर एक लफ्ज से अपना इख्तिलाफ हो सकता है अपने अकीदे के हिसाब से। भारत माँ की हम शान बने, पूर्ण होगी सबकी आशा, यह है आरसीएम की अभिलाषा। क्या बात। या आगे कुछ साबुन सोडा रखा हुआ है, नमक के पैकेट नजर आ रहे हैं, इससे थोड़ा निकले मेरे भाई। मेरे को लगता है हर जगह भेदभाव चल रहा है। कहीं नाम मेरा आने की वजह से भी मुझे काट दिया जाता है, मुझे कट कर दिया जाता है। लेकिन ये वाहिद फील्ड है जहां मेरा नाम पूरा सैयद सैदुल्लाह खादरी देखने के बाद भी ये सिस्टम उसको अलाउ नहीं करता कि इसको काट सके। वेरी गुड। मेहनत से, अपने जज्बे से, अपनी नेक नियति से हम अपनी जिंदगी, अपने अपनों की जिंदगी, अपनी कौम के लिए जो सब जरूरत है इस वक्त रोजगार की, लोगों के साथ जुड़ के रहने की, बहुत सारों के पास कारोबार के लिए पैसा नहीं है, हर एक के पास नौकरी का जो है ना अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये सब कुछ यहाँ मिलता है। लेकिन इसकी गहराई को समझ के सब्र के साथ 2-4 साल काम करना पड़ेगा। इसके तौर तरीके समझना है तो इंशाल्लाह कल अल्लाह मौका देगा तो मैं और आप कल 1:30 बजे इंशाल्लाह मकसद में मिलेंगे। आपने सुना समझा, टॉपिक एक था, लेकिन अपने लोग हैं तो मेरे को थोड़ा सा बोलना है, ऐसी चीज़ें जो भी लगता है तो मैंने आपके साथ शेयर किया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। वही जगह दिया हो आपका? हाँ मेरा होगा, मैं चल जाता हूँ। जरा पकड़ लो नहीं, कंटिन्यू करो खाली आप।
ये देखिए जिनचा मुंह कसा इधर देखिए इधर एक सेकंड कंटिन्यू में है ये क्या कंटिन्यू में है वीडियो हाँ इधर पढ़ना कि नहीं यार जमील भाई आसिफ भाई सईद खादी साहब फोटो मान एक बार मेरे साथ हाँ क्या देखो भाई हाँ एकदम पीछे हटने का है बेटा है सही सही क्या देखो सही एकदम पीछे चलो वैसे रखिए रखिए सिर्फ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم آمين 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 निशान बेटा कलर की दुकान में 2 मिनट उसके बाद फिर बैठ जाइए। यस